I'm 23 and I live in Kyoto. AI will eventually reach a level where it will essentially be a new form of life that will outperform humans. दोस्तों, ये जो मैंने अभी स्टेटमेंट आपके सामने रखा, ये किसी और का नहीं बल्कि वन ऑफ द बिगेस्ट साइंटिस्ट जो दुनिया के थे, स्टीफन हॉकिंग्स, उनके इंटरव्यू से लिया गया एक स्टेटमेंट है जो उन्होंने अपनी मौत से कबल वायर्ड मैगज़ीन के साथ शेयर किया था. अकॉर्डिंग टू स्टीफन हॉकिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक दिन इंसान को आउट परफॉर्म करेगी और ह्यूमन्स को अपने लिए यूज़ करेगी. लेकिन वो वक्त कब आएगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है? ये बात उतनी ही अहम है जितना कि ये कि एआई हमारे लिए कितना ज़रूरी है. क्योंकि हर एक डेवलपमेंट, हर एक रिसर्च, हर एक डिस्कवरी जो भी ह्यूमन्स ने आज तक की हैं, उसमें दोनों चीज़ें थी, नेगेटिव भी था और पॉजिटिव भी था. लेकिन जो भी कोई रिसर्च होती हैं, कोई नई डिस्कवरी होती हैं, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट होता है कि उसमें पॉजिटिव पॉइंट्स कितने हैं और नेगेटिव पॉइंट्स कितने हैं. अगर उसमें पॉजिटिव पॉइंट्स नेगेटिविटी से ज़्यादा हैं तो वो ह्यूमन्स के लिए बेटर हैं, और अगर उसमें नेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो ह्यूमन्स के लिए किसी भी एंगल से बेहतर नहीं है. जैसा कि आज तक आप जानते हैं कि जब भी न्यूक्लियर का इन्वेंशन हुआ था तो उससे ह्यूमन्स को फ़ायदा तो हुआ एनर्जी के शक्ल में, लेकिन फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान ही हो गया, क्योंकि पूरी दुनिया में एक थ्रेट फैल गया है कि कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल हो सकता है और उन न्यूक्लियर वेपन्स के ज़रिए इस दुनिया का एंड हो सकता है. उसके अलावा जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पे जब न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया गया तो उससे कितनी ज़्यादा तबाही हुई थी. तो अब जो एआई का मामला है वो भी कुछ ऐसा ही है. अभी इस दौर में जिसमें हम अभी रह रहे हैं 2022 में, एआई अपने इनिशियल स्टेज में है, लेकिन क्या पता आगे जाके ये कहाँ पहुँचेगा. तो एक हैरानकुन बात कुछ ही दिन पहले सामने आई थी. इससे पहले भी एक बात सामने आई थी जब माइक्रोसॉफ्ट का जो अपना उनका एक असिस्टेंट है, पर्सनल असिस्टेंट है गूगल असिस्टेंट की तरफ से, उसने कुछ ह्यूमन्स को अब्यूज़ किया था, जिसकी वजह से उसको शट भी किया गया था कुछ टाइम के लिए. लेकिन उससे भी हैरानकुन बात एक और सामने आई है, वो ये है कि कुछ दिन पहले गूगल का जो अपना एक सिस्टम है, उसके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी. प्रॉब्लम कुछ नहीं थी बल्कि उनके एक इंजीनियर ने ये अनाउंस किया था कि ये सिस्टम जिसका नाम लामडा है, सेंटिनेंट हो गया है और खुद ही इवॉल्व हुआ जा रहा है. गूगल के इंजीनियर जिनका नाम लिमॉइन था, उनके बारे में अजीब बात ये हो गई कि पहले तो कहा गया कि गूगल ने उनको अपनी कंपनी से सैक कर दिया है, बाहर निकाल दिया है. लेकिन उसके कुछ दिन बाद उनको जब इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया या उनको अप्रोच किया गया था कि इसके बारे में वजाहत दे कि किस तरह से गूगल का जो लैम्डा सिस्टम है वो किस तरह से इवॉल्व हो गया है और किस तरह से सेंटिनेंट हो गया है, तो लिमॉइन ने अपने ट्विटर हैंडल पे एक मैसेज डाल दी कि वो हनीमून पे जा रहे हैं और अवेलेबल नहीं हैं, उसके साथ ही ऑफलाइन हो गए. उसके बाद उनका पता नहीं. और गूगल का जो स्टेटमेंट सामने आया है, उनकी तरफ से कहा गया है कि नहीं, ये बात सच नहीं है कि लैम्डा सेंटिनेंट हो गया है, बल्कि हकीकत ये है कि हमारा जो सिस्टम है वो पूरी तरह से परफेक्टली काम कर रहा है. लेकिन अगर लिमॉइन ने कुछ कहा था तो इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह तो होगी, कोई ना कोई रीज़न तो होगा. हकीकत ये है कि एआई इवॉल्व हो रहा है, और ये किस हद तक इवॉल्व होगा. और स्टीफन हॉकिंग्स भी कोई छोटे साइंटिस्ट नहीं थे, बहुत ही बड़ी लेवल के साइंटिस्ट थे. और उनका कहना है कि एक दिन ऐसा आएगा जब एआई सिस्टम इवॉल्व हो जाएगा और ह्यूमन्स को आउट परफॉर्म करेगा. ये हमारे लिए कोई छोटी बात नहीं है. इंसानों को इस सिस्टम को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये सिस्टम एक बार डेवलप हो गया और ह्यूमन्स को आउट परफॉर्म करने लगा तो उसके बाद तो खुदा ही हाफिज़ है कि ह्यूमन्स के साथ क्या होगा. ये बहुत ही डिज़ास्ट्रस और बहुत ही
खतरनाक साबित हो सकता है। जब तक इस ज़मीन पे इंसान सबसे ज़्यादा स्मार्ट है तब तक इंसान को कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन जिस दिन भी इस अर्थ पे इंसान से ज़्यादा कोई स्मार्ट चीज़ और कोई बेहतर चीज़ आ गई तो जान लीजिए कि इंसानों को इस ज़मीन पे रहने के लिए ख़तरा पैदा हो जाएगा। कहने को तो ये आता है कि एआई कंट्रोल नहीं कर सकता ह्यूमन उसको, ये एक मिथ है, लेकिन क्या पता फ्यूचर में क्या होगा। और ज़्यादातर पॉसिबिलिटी तो यही है कि अगर इसी तरह से एआई डेवलप होता गया जिस तरह से एआई डेवलप हो रहा है तो फ्यूचर में ह्यूमन्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकता है, और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए शायद ही हमारे पास कोई ऑप्शन मौजूद हो, क्योंकि अगर ऑप्शन मौजूद नहीं हुआ तो उस सूरत में हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा ख़तरा पैदा हो सकता है।